हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगला जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से अब हम लोग दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ करके उसके बाद में हम लोग दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर इस लिंक को शेयर करें, ठीक है। आगे हम लोग अपना बोर्ड पर देखते हैं कि मक्का जो है सऊदी अरब में पड़ता है। मक्का जो है कहाँ पड़ता है? तो सऊदी अरब में पड़ता है। वहीं पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। जो मक्का सऊदी अरब में पड़ता है वहीं मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल कहा जाता है। मोहम्मद साहब का मक्का में जन्म होने के कारण वहां के स्थान को पवित्र भूमि भी कहा जाता है, पवित्र स्थान कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, देखिए कि मक्का जो है कहाँ पड़ता है? तो सऊदी अरब में पड़ता है, सऊदी अरब में पड़ता है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल है। आप लोग कॉपी और कलम निकाल करके बैठिएगा। अगर इस जैसे खत्म होता है हम 10 पॉइंट लिखवाएंगे एग्जाम के एकदम व्यू से, जो एग्जाम में एकदम हुबहू क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए आप लोग जरूर कॉपी और कलम निकाल करके बैठिएगा, ठीक है। जैसे इसको पढ़ा करके लास्ट में हम पर डे लिखाते हैं, जान लीजिए 10 पॉइंट हम जरूर लिखाएंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा, इन्हें की बात बीच में स्किप करके भाग जाना है, ऐसा गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। 10 पॉइंट लिखवाएंगे एग्जाम के एकदम व्यू से। चलिए आगे देखिए, आगे है तो मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है उनका जन्म 570 ईस्वी में होता है और मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है। ऋग्वेद में उल्लेखित भारत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत, दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था जी? तो भरत था। भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र, ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को ही और किस नाम से जाना जाता है जी? तो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इस हम ध्यान में दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत, विद्वानों का मानना है कि ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उसका नाम क्या था? भरत था। भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को किस देश को? भारत को। ईरानियों ने इस देश को यानी भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। हिंदुस्तान कहकर संबोधित किसने किया था जी? तो ईरानियों ने किया था। तथा ईरानियों ने इसे इंडिया कहा। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, ईरानियों ने हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया, जबकि वहीं ईरानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद यानी भारत भारत की जनता या हिंद की जनता के संदर्भ में
हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदू शब्द का सबसे पहले हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका जवाब होगा अरबों ने। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अरबों ने किया। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था। ये कब आक्रमण किए थे जी? तो 712 ईस्वी में। पहला मुस्लिम सफर आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, इसके पूर्व मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा था। जो पराजित हुआ और लास्ट में क्या हुआ? मारा गया। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया था जो पराजित हुआ और यह अंततः मारा गया। सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसके पूर्व मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व इसके नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था। तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में अभियान दल भेजा गया था जो पराजित हुआ और अंततः मारा गया। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि भारी संघर्ष के बाद अरब ने 712 ईस्वी में सिंध पर क्या किया? विजय प्राप्त कर लिया। भारी संघर्ष के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद अरब ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया। उस समय सिंध का जो शासक था वो दाहिर था। जिस समय अरब आक्रमण किया था सिंध पर, तो उस समय वहां का जो शासक था दाहिर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दाहिर था। तो उस समय सिंध का शासक कौन था? सिंध का शासक दाहिर। सिंध का शासक दाहिर था। जब अरब आक्रमण किया, अरब किस पर आक्रमण किया? तो सिंध पर। जब अरब सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध का जो शासक था, वो सिंध का शासक था, उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर नाम था। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी ग्रंथ चचनामा से अरब द्वारा संघर्ष
चचनामा चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। सिंध विजय की जानकारी हम लोग को कहां से प्राप्त होता है? तो चचनामा से मिलता है। सिंध विजय की जो जानकारी है हमको कहां से मिलता है? तो चचनामा से मिलता है। चचनामा, सिंध विजय की जानकारी चचनामा, चचनामा। अच्छा ये बताइए, चचनामा है, चचनामा के लेखक कौन है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो चचनामा का जो लेखक हुआ है अली अहमद। इसके जो लेखक है अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है जी? अली अहमद। चचनामा से ही सिंध पर अरब विजय का प्राप्त मिलता है। फारसी ग्रंथ है चचनामा, से अरब द्वारा सिंध पर जो विजय की जानकारी मिलती है वो चचनामा में मिलता है। चचनामा के लेखक अली अहमद है। यहां तक तो समझ गए होंगे। आगे देखिए, गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगिन। जो गजनी वंश का जो संस्थापक था, गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगिन। अल्पतगिन था। गजनी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था अल्पतगिन। अल्पतगिन था। गजनी वंश का और किस नाम से जाना जाता है? गजनी वंश को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है यामनी। यामनी वंश। गजनी वंश को एक और नाम से जाना जाता है, उस वंश का नाम है यामनी वंश। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ देगा कि गजनी वंश को किस और एक नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है यामनी वंश। आगे हम लोग देखते हैं 998 ईस्वी मोहम्मद गजनवी का शासक बना। मोहम्मद गजनवी शासक कब बना? मोहम्मद गजनवी जो है शासक कब बना? तो 998 ईस्वी बना था। 998 ईस्वी में 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी शासक बना। शासक बना। मोहम्मद गजनवी शासक कब बना जी? तो 998 ईस्वी में। सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये जो जानकारी हमको कहां से प्राप्त होता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इन्होंने, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यह जानकारी हमको कहां से मिलता है? यह जानकारी हमको मिलता है, कहां से मिलता है? सर हेनरी एलियट। सर हेनरी एलियट। सर हेनरी एलियट के अनुसार, सर हेनरी एलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया है। कितने बार आक्रमण किया है जी? तो 17 बार आक्रमण किया है। किसके अनुसार? किसके अनुसार ये किया है? सर हेनरी एलियट के अनुसार। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था भीम प्रथम।
यह कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में। 1025 में आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। वहीं पर सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का जो शासक था भीम प्रथम था, कब आक्रमण किया है? तो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया है। कब आक्रमण किया है? तो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया है। आगे हम लोग अगला देखते हैं। मोहम्मद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने किस पर आक्रमण करता है? तो चंदेलों पर। चंदेलों पर, चंदेलों पर आक्रमण कब? तो 1019 से 20 में। 1019 से 20 में मोहम्मद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण करता है। कब आक्रमण करता है? तो 1019 से 20 में। उस समय चंदेल वंश का संस्थापक था। उस समय जो चंदेल वंश का जो संस्थापक था, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? विद्याधर था। विद्याधर था। चंदेल पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने 1019 से 20 में किया था। उस समय चंदेल वंश का जो संस्थापक था विद्याधर था। जो अपने वंश का सर्वाधिक, यह जो है बहुत सर्वाधिक शासक था। यह जो है यह बहुत सर्वाधिक शक्तिशाली, यह बहुत सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। शक्तिशाली शासक था। पहले क्या पढ़े? सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी कब आक्रमण किया? तो 225 में किया था। वहां के शासक कौन था? भीम प्रथम था। चंदेल वंश पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी कब किया? 1019 20 में किया था। उस समय शासक कौन था? चंदेल वंश का शासक कौन था? तो विद्याधर, जो बहुत शक्तिशाली शासक था। आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं। नौ सौ 99 से 1027 ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। 999 से लेकर 1027 ईस्वी तक मोहम्मद गजनवी ने, अभी हम पढ़े हैं, 17 बार आक्रमण किया। कहां से प्राप्त होता है? किसके अनुसार हमको जानकारी मिलता है? सन हेनरी एलियट के अनुसार हम लोग को पता चलता है कि मोहम्मद गजनवी ने टोटल 17 बार आक्रमण किया था। देखिए, जो मोहम्मद गजनवी जो मुस्लिम अरब का जो आक्रमण था, उसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का स्थापना करना नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत को लूटपाट करना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन पूछता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म की स्थापना करना? नहीं, इस्लाम धर्म की स्थापना करना नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि धन दौलत को लूटना। इसीलिए वो लोग आक्रमण करता था। ऐसा नहीं था कि आक्रमण करके वहां अपना शक्तिशाली राज्य स्थापित करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखिए, बगदाद के खलीफा था अल कादिर बिल्ला। मोहम्मद को यामिन उद दौला और आमिन उल मिल्ला को उपाधि दिया था। बगदाद के खलीफा कौन था? देखिए, बगदाद के खलीफा, बगदाद के जो खलीफा था, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला, अल कादिर बिल्ला, बगदाद के जो खलीफा था अल कादिर बिल्ला ने मोहम्मद को, मतलब मोहम्मद गजनवी को अमीन उद दौला, यमीन उद
दौला तथा यमीन अमीन उल मिल्लाह को उपाधि दिया था। अमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बगदाद के किस खलीफा ने क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से क्वेश्चन इसको नोट कीजिएगा कि बगदाद के किस खलीफा ने मोहम्मद गजनबी को यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान किया था? तो बगदाद के खलीफा था अल कादिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनबी को यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान किया। आगे देखिए, अगला जो ग्रंथ है, मोहम्मद गजनबी के दरबारी इतिहासकार उत्तबी था। क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तबी था। मोहम्मद गजनबी का मोहम्मद महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उत्तबी था। मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था जी? तो उत्तबी था। इन्होंने अपने किताब में अल यामिन अथवा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसका उत्तबी का ग्रंथ क्या है? किस ग्रंथ की रचना किया है? किस ग्रंथ की रचना है? इसका ग्रंथ है उल यामिनी अथवा तारीख यामिनी यामिनी है नामक ग्रंथ की रचना किया। देखिए, मोहम्मद गजनबी का जो दरबारी इतिहासकार था उत्तबी था। मोहम्मद गजनबी का जो दरबारी इतिहासकार था उसका नाम था उत्तबी था। उत्तबी किस ग्रंथ की रचना किया था? तो अल यामिनी अथवा तारीख यामिनी की रचना किया था। क्वेश्चन पूछ देगा यल यामिनी या तारीख यामिनी की रचना कौन किया था? तो उत्तबी किया था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि तारीख सुबतगीन के लेखक कौन है? तारीख सुबतगीन सुबतगीन के लेखक सुबतगीन के लेखक बैहाकी है। तारीख सुबतगीन के लेखक कौन है? बैहाकी याद रखिएगा कि तारीख सुबतगीन के लेखक कौन है? तो बैहाकी है। आगे हम लोग देखेंगे, इसको बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि दिया था। बैहाकी को किस उपाधि से इसको नवाजा गया? किस उपाधि से इसको नवाजा गया? इसको किस उपाधि से नवाजा गया? बैहाकी को पूर्वी पेप्स। इसको पूर्वी पेप्स की उपाधि से नवाजा गया। किसको? बैहाकी को। तारीख सुबतगीन के लेखक बैहाकी है। बैहाकी को किस उपाधि से नवाजा गया? तो पूर्वी पेप्स के उपाधि से नवाजा गया। आगे हम लोग अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा अगला पॉइंट है कि शाहनामा के लेखक कौन है?
शाहनामा। शाहनामा के लेखक, शाहनामा के लेखक कौन है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक जो है फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, जो मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। जो महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। जो मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, जो मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था। शाहनामा के लेखक कौन है जी? तो फिरदौसी है। यह जो है मोहम्मद गजनवी के दरबार में इसे होमर की उपाधि से प्रदान किया। मोहम्मद गजनवी को किस उपाधि से प्रदान किया? इसको उपाधि, कौन सी उपाधि दिया था? मोहम्मद गजनवी ने इसे पूर्व होमर की उपाधि दिया था। इसे पूर्व होमर की उपाधि प्रदान किया था। आगे हम लोग देखते हैं, मोहम्मद गजनवी के प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी था। एक और इतिहासकार था, उसका नाम था अल-बरूनी। मोहम्मद गजनवी का एक और इतिहासकार का नाम मिलता है महमूद गजनवी का एक और इतिहासकार है, एक और इतिहासकार है, उसका नाम है अल-बरूनी। मोहम्मद गजनवी का एक और प्रसिद्ध इतिहासकार है, दरबारी कवि है। इतिहासकार नहीं, इसको दरबारी कवि बोल सकते हैं। इसको मोहम्मद गजनवी का एक और दरबारी कवि है। मोहम्मद गजनवी का एक और दरबारी कवि, उसका नाम है अल-बरूनी। उस कवि का नाम क्या है जी? तो अल-बरूनी नाम है। अल-बरूनी ने इसका बुक लिखा है किताब उल हिंद। इसका पुस्तक है किताब उल हिंद की रचना किया। किताब उल हिंद की रचना कौन किया था? अल-बरूनी। किताब उल हिंद की रचना कौन किया है? अल-बरूनी किया। अल-बरूनी किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। अल-बरूनी ने क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गजनवी जो भारत आया था तो उसके मोहम्मद गजनवी जब भारत आया था तो उसके साथ कौन सा कवि साथ में आए थे? तो अल-बरूनी ही आया था। कब? तो 11वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? क्वेश्चन है कि पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? पहला मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी था। अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी था। पुराणों का अध्ययन
करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। अल बरूनी था। कुरानों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था जी? तो अल बरूनी था। अल बरूनी ने अरबी भाषा में, अभी हम बताए थे, तहकीक हिंद की रचना की थी। या अरबी भाषा में एक रचना किया था अल बरूनी ने। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना किया। तहकीक हिंद की रचना किया। कुरानों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी था। अल बरूनी अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना किया है। कौन किया है? तो अल बरूनी। अल बरूनी ने किस भाषा में? तो अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना किया है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में इसे अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में, जो अरबी भाषा में जो लिखा हुआ था यह ग्रंथ तहकीक हिंद, इसको अंग्रेजी भाषा में कौन कन्वर्ट किया है? तो एडवर्ड साची। एडवर्ड इस भाषा को अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया थे? तो एडवर्ड साची। अंग्रेजी में अनुवाद। देखिए, अल बरूनी अरबी भाषा में लिखा हुआ था बुक, कौन? तहकीक हिंद। इसको अंग्रेजी में कौन अनुवाद किया है? तो एडवर्ड साची किया है। समझिए यहाँ तो क्वेश्चन है कि अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना किया। किस भाषा में? अरबी भाषा में। फिर इसको जो अरबी भाषा में जो लिखा गया है या इसको अंग्रेजी भाषा में किसने कन्वर्ट किया है? तो एडवर्ड साची ने किया है। किसने किया है? एडवर्ड साची ने किया है। इसको एडवर्ड साची ने अंग्रेजी भाषा में इसको कन्वर्ट किया है। अब बोलेगा हिंदी में किसने कन्वर्ट किया है? हिंदी में, अगर हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में किसने किया है? हिंदी में तो रजनीकांत दास। इसका नाम है रजनीकांत शर्मा। रजनीकांत शर्मा। देखिए, 3 को हम लोग जान गए। अल बरूनी अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना किया है। अल बरूनी जो अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना किया है, वही पूछेगा जो अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना अंग्रेजी भाषा में किसने किया है? एडवर्ड साची किया है। ठीक है। और बोलेगा हिंदी में इसका रचना कौन किया है? रजनीकांत शर्मा किया है। 3 क्वेश्चन आ गया ना कि अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना किसने किया था? अल बरूनी ने किया था। और बोलेगा इंग्लिश में कौन किया? एडवर्ड साची ने किया है। हिंदी में कौन किया है? रजनीकांत शर्मा किया है। ठीक है। अच्छा बताइएगा, चांदी के सिक्के संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किया है। क्वेश्चन है, अगला है, बोला है संस्कृत मुद्रा में, संस्कृत मुद्रा में चांदी के सिक्के कौन जारी किया है जी? जारी किया, इसका नाम क्या है? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। ठीक है। संस्कृत मुद्रा में चांदी के सिक्के कौन जारी किया है? तो महमूद गजनवी। एक क्लास और रहेगा इसका, भारत और मुस्लिम आक्रमण। कल यह खत्म हो जाएगा, परसों से हम लोग दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहेंगे, और आप लोग नए हैं इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।